आप मत सोचिए, आपकी सोचने की शक्ति अब छिन्न हो चुकी है। भारत के ओजस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ही केवल देश के लिए और आप सबों के लिए, हम सबों के लिए सोचेंगे। हमें सही और गलत का तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री कहेंगे उसी कहे के अनुसार हम सबों को चलना है। मंदिर भगवा के अलावे भारत के लोगों को कुछ नहीं दिखाई पड़ता। मैं ऐसी बात इसलिए कर रहा हूं कि मैं भी इंसान हूं, मैं भी क्षुब्ध होता हूं। अगर आज आप पर पॉक्सो एक्ट की मुकदमा कर दी जाए, कोई महिला आप पर यौन शोषण का आरोप लगा दे, तो पुलिस औने पौने आकर आपको पकड़ के ले जाके जेल भेज देगी, तब जाके कोई बात की जाएगी। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24, मैं विवेका। मैं इसलिए आज ऐसी बात कह रहा हूं कि भारत के नाम को रोशन करने वाले उन रेसलर, वो पहलवान लड़कियां जो यह आरोप लगाया जनवरी में ही कि हम सबों का यौन शोषण भाजपा के दबंग बाहुबली सांसद और अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने किया है, और जब धरना जंतर मंतर में दी गई तो कमेटी बनाकर उसे आश्वासन दिया गया कि जांच की जाएगी, लेकिन ढाक के 3 पात। जब जांच सही नहीं हुई तो फिर एक बार उन रेसलर ने जंतर मंतर में धरना देना प्रारंभ किया। सप्ताह से अधिक हो गई, धरना जारी है। वो रेसलर जो देश के नाम को विदेशों में रोशन करते हैं, ओलंपिक पदक जीत कर लाए, गोल्ड मेडल लाए, देश के नाम के रोशन किया, और हम सब मिलकर उनकी प्रशंसा करते हैं, स्वागत करते हैं। उन लड़कियों का आरोप है कि बृजभूषण शरण सिंह ने यौन शोषण किया। धरना पर बैठे हुए हैं अरविंद केजरीवाल हो, प्रियंका गांधी हो, सिद्धू हो, उसके अलावा बहुत सारे नेतागण उन्हें समर्थन दिया। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पॉक्सो एक्ट पर मुकदमा बृजभूषण शरण सिंह पर हुआ। 2 मुकदमा दर्ज किए गए, लेकिन आज 4 दिन होने के बाद भी वो खुले मैदान में घूम रहे हैं। उसे पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। देखिए, रसूख भाजपा के सांसद हैं, 6 बार के सांसद हैं, उनके पुत्र भी विधायक हैं, और एक पुत्र उनके कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष भी हैं, खुद अध्यक्ष, बेटा उपाध्यक्ष। अब सोचिए, मोदी जी जीरो टॉलरेट की बात करते हैं। मोदी जी देश के जितने छोटे बड़े पार्टी है सबको चोर कहते हैं, सब में भ्रष्टाचारी कहते हैं, सब में अपराधी का प्रवेश कहते हैं। लेकिन आज मोदी जी के पार्टी में बृजभूषण शरण सिंह जैसे सांसद पर आरोप गंभीर लगता है, लेकिन सुध नहीं ली जाती है। वो खुला चैलेंज कर रहे हैं, वो खुलेआम बोल रहे हैं, लेकिन इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, उसे पुलिस नहीं पकड़ रही है। अब आप सोचिए, इसी प्रकार किसानों को रौंदा गया था गृह राज्य मंत्री के पुत्र के द्वारा, उसमें भी सरकार ने बचाव किया था। अब आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता में कितनी ताकत है, सांसद में कितनी ताकत है, कि जहां एक और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देश में दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर बेटियों का शोषण हो रहा है, उन खिलाड़ियों का शोषण हो रहा है। उन खिलाड़ियों की बात नहीं सुनी जा रही जो देश विदेश में जाने जाते हैं, देश विदेश में जिनकी पहचान है, जो देश के लिए मेडल जीत कर लाते हैं। तो फिर हमारी आपकी क्या औकात है, जब उन खिलाड़ियों को धरना देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है भाजपा के द्वारा,
तो हमारी आपकी कौन सुनने वाले हैं? क्या मान लिया जाए कि देश में प्रजातंत्र समाप्त हो चुका है? क्या मान लिया जाए कि राहुल गांधी और प्रियंका जो कह रही है, प्रियंका गांधी राहुल गांधी जो कह रहा है कि देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, क्या उसकी यह कही बात सत्य है? क्या यह मान लिया जाए कि भारत में अब प्रजातंत्र नाम का कोई चीज नहीं रह गया? क्या यह मान लिया जाए कि हम पर जो लादे जाते हैं सरकार के द्वारा महंगाई, उसे बर्दाश्त किया जाए? क्या यह मान लिया जाए कि भगवा झंडा लेकर केवल घूम जाने से हम उन्हें वोट दे दें? क्या यह मान लिया जाए कि भाजपा जो झूठ का प्रचार करती है वही सत्य है? क्या यह मान लिया जाए कि पाकिस्तान और धर्म का चर्चा केवल टीवी पर जो दिखाया जाता है वही सत्य है? अब आपको तो सोचना होगा। अगर आप नहीं सोचते हैं तो देश नहीं बचेगा। देश के प्रधानमंत्री ओजस्वी कहे जाते हैं, देश के लिए बड़े बड़े काम करते हैं, लेकिन आज उन खिलाड़ियों की सुध न ली जा रही है जो देश के नाम को रोशन करते हैं। तो कैसे माने कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जनता के लिए हैं? क्या यह नहीं माना जा सकता कि बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों को बचाने के लिए पूरी सरकार एक पैर पर खड़ा है? क्या यह नहीं कहा जा सकता कि एक और जहां रेसलर धरना भूखे प्यासे दे रहे हैं, लोगों का समर्थन मिल रहा है, और मोदी जी लगातार कर्नाटक जीतने के लिए प्रचार प्रसार में व्यस्त हैं, क्या उन्हें यह जानकारी नहीं है? आखिर हो क्या रहा है देश में? आखिर गरीबों या आम लोगों का कौन सुने? जब रेसलर जिसे पूरे देश विश्व के लोग जानते हैं, जब उनकी नहीं सुनी जा रही तो हमारा आपका वजूद क्या है? हम आप क्या कर सकते हैं? हमारे आपका सुनने वाला कौन है? क्या विपक्षी के द्वारा जो आरोप लगाया जाता है भारतीय जनता पार्टी पर कि भारतीय जनता पार्टी मनुवादी मनुस्मृति को लादना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी हिटलर शाही कर रही है, भारतीय जनता पार्टी सरकार ईडी सीडी सीबीआई का इस्तेमाल करके सबको डरवाती है, माना जा सकता है? क्या विपक्षी की बातों में दम है? यह आपको सोचना है। अगर आप अब नहीं सोचेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। अब आपने देखा कि कई बड़े बड़े कांड भाजपा के नेताओं के द्वारा की गई, लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन अगर आज पॉक्सो एक्ट का केस आप पर हो जाए, हम पर हो जाए, तो देर नहीं लगेगी, पुलिस तुरंत अरेस्ट करेगी। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह खुलेआम चुनौती दे रहे हैं घूम घूम के, और उल्टा आरोप लगा रहे हैं कि गलत कहा जा रहा है। लोगों को दिशाहीन करना चाहते हैं। बृजभूषण शरण सिंह इस मामले को घुमा रहे हैं, झूठा आरोप लगा रहे हैं खिलाड़ियों पर कि वो राजनीति से प्रेरित होकर ऐसा कर रहा है, जबकि आपको पता हो कि कोई भी व्यक्ति, महिला, लड़की खुद की बेइज्जती के लिए यह बात नहीं कहेगी। अब आप सोच सकते हैं जिसका भविष्य दांव पर है, जो रेसलर हैं, जिसका भविष्य है, वो कैसे झूठा आरोप लगावे? मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी कब जागेंगे? मोदी जी कब कार्रवाई करेंगे? मोदी जी की पार्टी में कब तानाशाही हिटलरशाही खत्म होगा? यह आपको सोचना होगा। हम सब सोच रहे हैं, आप भी सोचिए क्या हो रहा है देश में। कब सुनी जाएगी बात? क्या वाकई में प्रजातंत्र समाप्त होकर हिटलरशाही और तानाशाही शुरू हो चुका है? भाजपा के लोग दूध के धूले, दूसरे दल के लोग चोर, यह आपको सोचना होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। धन्यवाद।